Class 12th. Once again, I will discuss question number adjustment of capital. The question number 26. So, see the question number 26. What is question number 26? So, question number 26 is A, B, C were partners. Profits and losses in the ratio y 1/2, 1/3, 1/6. सो ए बी सी एक पार्टनर हैं जिनका रेशियो 1/2, 1/3, 1/6. तीनों का एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, 3:2:1 यानी ओल्ड रेशियो होगा 3:2:1. ये है ए बी सी का ओल्ड रेशियो. ठीक है, सो A:B:C का ओल्ड रेशियो है 3:2:1. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो हमारे पास है. क्या इसमें सबसे पहले चेक करेंगे हम, ये तो आपका ओल्ड रेशियो था. नाउ नेक्स्ट, क्या इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है? कह रहा बी रिटायर हो रहा है और ए और सी का जो न्यू रेशियो है 3:2. तो ए और सी का न्यू रेशियो क्या है 3:2. तो हमारे पास गेनिंग रेशियो निकल जाएगा न्यू माइनस ओल्ड. ठीक है, सो क्या होगा गेनिंग रेशियो? ठीक है, सो कौन कौन गेन करेगा? क्योंकि बी जा रहा है, ए और सी करेंगे. ए विल गेन, कितना गेन करेगा? 3/5 माइनस 3/6. तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 30. 5 6 30, 18, 15. 3/30. बी का बताओ कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस 1/6. 30, 12, 5, 7/30. तो गेनिंग रेशियो हो गया 3:7. ठीक है, तो आपके पास अब हम देखेंगे गेनिंग रेशियो तो निकल गया 3:7 से. अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि नेक्स्ट हमारे पास मिल गया गेनिंग रेशियो 3:7. ठीक, न्यू रेशियो भी गिवन था हमारे पास. यहाँ पे ये न्यू, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू है, यहाँ से न्यू है, यहाँ से गेनिंग रेशियो. ठीक है, सो हम डिस्कशन करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू क्रिएट, यू नो वेरी वेल रिवैल्यूएशन अकाउंट्स. पर्टिकुलर एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट या रुपीस. ठीक है, तो आ जाओ जरा हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टॉपिक कह रहा है कि क्रेडिटर दिया है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस है, एक्सपेंसेस ओइंग, इट मींस एक्सपेंसेस पेबल है जो कि अभी पेड नहीं किया गया है, कैपिटल दिया. ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में. लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एट बैंक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. तो यू नो वेरी वेल, आप लोग को ये पता है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो दिया है 15,000 का गिवन है क्वेश्चन में. तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा. यानी जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो डेबिट बैलेंस है. ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. ठीक है, तो ये है आपके 15,000 के, और ओल्ड रेशियो में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा. जब ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका रेशियो क्या आना चाहिए? 15,000 into 3/6, 7,500. 15,000 into 2/6, 5,000. 7 5 12 और 15,000 6 2500 रुपया. ठीक है, अब हम बात करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000. फर्म की गुडविल दे रखा है, गुडविल फर्म की दे रखा है 1,50,000. ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है उनका रेशियो है 2/6. तो बी की गुडविल हम निकाल लें. ठीक है, और एंट्री पास करेंगे ए डेबिट, सी डेबिट और 2B. ठीक है ना, सो 1,50,000 है,
तो 1,50,000 में बी का हिस्सा कितना है, ये एक डिस्कशन है। 50,000 बी का हिस्सा है आपके पास। 50,000 को हम लोग किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, इंटू 3/7 आ जाएगा 214,286। ठीक है, 29 कर लीजिएगा, 21429। ठीक, 50,000 इंटू 7/10। पहले तो डिस्कस कर लेते हैं 50,000 इंटू 3/7, 50,000 इंटू 7/10, 35,000। ठीक है, सो ए डेबिट सी डेबिट टू बी। ठीक, कितने पैसे से, 35,000, 1429, तो कुछ 7:350 यहाँ पे आ जाएगा आपका 15,000 रुपया। ठीक है, क्योंकि गेनिंग रेशियो 3:7 था। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय। जब भी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, कितना पैसा एल एंड बी लैंड एंड बिल्डिंग का, 1,50,000 है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की है, और सॉरी 10% है। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी इंक्रीज बाय 10%, यानी 4 लाख का 10% 40,000। ठीक, फिर उसके बाद है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 6,000। टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स बाई वर्ड है तो डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, सो अब इसके बाद क्या है कि कह रहा है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 विच वाज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हमें पता है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट लॉस में डेबिट होता है क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। कह रहा है 2,000 भी कैरी फॉरवर्ड फॉर एज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, यानी 2,000 रुपया जो है, 10,000 का टोटल इंश्योरेंस कराया, लेकिन वो उसमें से 2,000 क्या था, वो नेक्स्ट ईयर का था, जो कि हमारी प्रीपेड एक्सपेंस होगा। तो यहाँ लिखिएगा एसेट्स बढ़ जाएगी 2,000 से बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, कितना पैसा, 2,000, 10,000 था टोटल इंश्योरेंस, जिसमें से 8,000 इस साल का था, और 2,000 क्या क्या है, ये नेक्स्ट ईयर का था। तो नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड होता है, तो प्रीपेड को हमने एसेट्स बढ़ जाती है उससे। ठीक, नेक्स्ट आओ, क्रेडिटर्स विल बी रिटन बैक। क्रेडिटर्स आपको रिड्यूस करने हैं बाय क्रेडिटर्स, कितने से, 20,000 रुपीज से। ठीक है, फिर पार्ट ऑफ द स्टॉक which had been included at a cost of 10,000 had been badly damaged in storage and could only expect to release 2,000। यानी 10,000 का स्टॉक था जो पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो उसके 10,000 के स्टॉक में 2,000 का स्टॉक था, जो 2,000 का ऐसा स्टॉक था जो रिकवर कर लिया गया, यानी 8,000 रुपये का स्टॉक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सो टू स्टॉक 8,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 का स्टॉक था, 8,000 का स्टॉक खत्म हो गया, तो 2,000 केवल मिला ही है, तो 8,000 रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 5 लाख, अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, 42,000 20,000 माइनस 6,000 माइनस 8,000, तो आपका जो प्रॉफिट आना चाहिए वो 48,000 का है। ठीक है, सो टू प्रॉफिट 48,000 और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड A, B and C। 48,000 हमारे पास ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सॉरी। सो 48,000 इंटू 2/6, 16,000, 48,000 8,000। ठीक है, 24, 16, 8। ठीक, अब आते हैं बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। ये पार्ट यहाँ खत्म हो गया, अब हम डिस्कशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल पे, हाउ टू क्रिएट द पार्टनर्स कैपिटल। उससे पहले एक डिस्कशन हो जाए कि लास्ट पॉइंट है आपका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली फर्म 5 लाख एंड विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। वी विल पेड 1,50,000 एंड रिटायरमेंट द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, यानी बी के पैसे को, बी का जितना पैसा निकलेगा उसमें से 1,50,000 पेड किया जाएगा और बाकी पैसे को लोन ट्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास जो फाइनल कैपिटल है वो कितनी है, वो आंसर आपको दे दिया है 5 लाख है। तो ये जैसा हम पहले डिस्कस किए थे
टोटल कैपिटल फर्म की 5 लाख है, ठीक है, जिसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ए का कितना आना चाहिए बैलेंस शीट की फाइनल कैपिटल 5 लाख इंटू 3/5, 5 लाख इंटू 2/5, ठीक है। न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनल कैपिटल जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 लाख इसकी होनी चाहिए और 2 लाख इनकी होनी चाहिए। फाइनल कैपिटल यही आनी चाहिए और यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। Partners capital. How to create the partners capital? You know very well. ठीक है, एक बार फिर डिस्कशन होगा पार्टनर्स कैपिटल पे। नेक्स्ट सबसे पहली चीज बाई बैलेंस बीडी, कितने की बीडी थी इस क्वेश्चन में, 4 लाख 2 लाख 2 लाख नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन में जो 3,40,000 1,40,000 1,50,000 1,40,000 3,40,000 1,50,000 2,40,000, ये है टोटल कैपिटल। यहाँ पे आप कर लीजिएगा 1 लाख है, 1,40,000, ठीक है। सो अब हम डिस्कशन करेंगे केवल पार्टनर्स कैपिटल पे, ठीक। सो हमारे पास प्रॉफिट भी आ रहा था रिवैल्यूएशन का, यहाँ पोस्ट करते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ब्रैकेट प्रॉफिट 24,000 16,000 एंड 8,000 रुपीज, ठीक। बाई ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 7,500 5,000 25, एंट्री हो गई, हटाते जाओ। गुडविल ऑफ द फर्म की एंट्री थी ए एंड सी डेबिट टू बी, तो सबसे पहले यहाँ पे रखोगे ए एंड सी कैपिटल, ठीक है। और कितना पैसा बी के खाते में 50,000 रुपया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट, ए के खाते से हम निकालेंगे 15,000 और सी के खाते से निकालेंगे 35,000 रुपया, ठीक है। सो हम बताए थे ये गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये भी हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, जो बच गया यानी देख लेते हैं हम लोग, और कुछ बचा तो नहीं, आई थिंक कुछ भी नहीं बचा है अब, तो मिला लेते हैं 3,40,000 प्लस 24,000 माइनस 7,500 माइनस 15,000, तो जो इसका फाइनल, जो अभी फाइनल कैपिटल नहीं होगी, तो इसकी जो पहले तो हम बी का हिस्सा निकाल लें क्योंकि बी जा रहा है हमारे पास से, तो सबसे पहले हम इनका हिसाब कर लें। 1,50,000 16,000 प्लस 50,000 तो आ जाएगा माइनस 5,000, तो 2,11,000 रुपीज़ हमारे पास बी का निकल रहा है, ठीक है। और बी के लिए कह रहा है कि बी को 1,50,000 का पेमेंट कर दो आप, ठीक है, यानी हमने पेमेंट भी कर देंगे हम उसको, ठीक है। तो जब कह रहा है पेमेंट करने को तो टू बैंक या टू कैश कर दो, ठीक है। तो हमारे पास हम पहले चेक करते हैं, हमारे पास कैश एट बैंक है 1,69,000 पुराना कैश 1,69,000 का है, तो कैश अवेलेबल है मेरे पास, तो हम पेमेंट कर देंगे बी को 1,50,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और बाकी पैसा बी का ट्रीट हो जाएगा लोन, जो कि फर्म की लाइबिलिटी हो जाएगी, इतने से बैंक कम हो जाएगा और फर्म की लाइबिलिटी हो जाएगी 61,000 की, ठीक है। तो पहले बी का हिसाब करिएगा, जितना निकलेगा उसमें से 1,50,000 दे दीजिए, बाकी पैसा लोड ट्रेड कर दीजिए। अब हम निकालें फाइनल सी डी, अब ये फाइनल सी डी हमारी 3 लाख और 2 लाख ए और सी की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो 3,40,000 प्लस 24,000 माइनस 7,500 माइनस 15,000, तो आपका आ जाएगा 3,41,500, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1,40,000 प्लस 8,000, ठीक है, माइनस 2,500
-35,000, तो आपका निकल रहा है 110,500। अभी आपकी फाइनल कैपिटल नहीं है, हमने बताया था, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपके पास आंसर होता है, बीडी बनाइएगा 3,41,500, जो बच गया उसी की बीडी बनेगी। हमारे पास ए को कितना लाना था, 3 लाख, तो ए कुछ कहा है कि करंट अकाउंट वगैरह से, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। सो हम ये मान लेंगे कि ए पैसे को विड्रॉ करेगा, ठीक है। सो टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तो 3,41,500 लगाया था, जिसमें से इसको लगाना था केवल 3 ही लाख रुपए, तो ये विड्रॉ कितना करेगा, ज़्यादा पैसा लगाया है, ठीक। अब सी को लगाना था 2 लाख रुपीज़, और सी ने केवल 1,10,000 रुपीज़ ही लगाया, 1,10,500 रुपीज़, तो सी और कितना पैसा फर्म में लाएगा, 89,500 रुपीज़ सी विल ब्रिंग। तो बाई क्या कर लोगे यहाँ पे, बाई बैंक अकाउंट सी विल ब्रिंग, जितना डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आप दिखा दोगे। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट, हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट, ठीक है। सो ये पता है आपको बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो हम लोग एक बार फिर बैलेंस शीट पर फोकस करते हैं। बैलेंस शीट बहुत अच्छे लोग नहीं मिला पाते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक। तो हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट, ठीक, एज एट फर्स्ट 4। बैलेंस शीट पुरानी वाली जब बनी होगी, कब बनी थी, 16 में, 31 मार्च 2016, तो ये आपकी बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ठीक। चलिए आते हैं, डिस्कशन करते हैं बैलेंस शीट पे, हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं, 1,60,000 के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। क्या क्रेडिटर्स को हमने रिड्यूस किया है, जी हाँ, रिड्यूस किया है 20,000 से, तो आपके नए क्रेडिटर्स हो जाएंगे 1,60,000 माइनस 20,000। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 1,40,000 रुपीज, कितना है, 40,000, सॉरी, ठीक। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ओइंग, नहीं कुछ भी नहीं कहा था इसके बारे में, तो जैसा है हम वैसे ही पोस्ट करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि बी के लोन की, तो फर्म की लाइबिलिटी थी, तो फर्म को पेमेंट करना है कितना, 61,000। कैपिटल ऑफ ए एंड सी, जो फाइनल कैपिटल थी हमारी, वो आ रही थी, अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया शायद, तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, इसमें से ये घटाएंगे तो 3 लाख आएगा, और इसमें से प्लस करेंगे तो 2 लाख, यही फाइनल आ रही थी आपकी, ठीक। सो यहाँ पे हम लिखना छोड़ दिए थे, एसेट्स, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, रुपीज, बैलेंस शीट, ठीक। तो मेरे पास ए और सी की जो कैपिटल बची हुई है 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया, ठीक। आते हैं, बात करते हैं एसेट्स की, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लें, बैलेंस शीट के टोटल पे 7,51,000 आपका टोटल आना चाहिए। इससे पहले हम कैश एट बैंक का डिस्कशन करते हैं। फाइनल कैश, ओल्ड कैश आपके पास कितनी है बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास कैश है 1,69,000। जो बाई बैंक हुआ है वो प्लस करिएगा, जो टू बैंक है वो माइनस करिएगा, ठीक है। सो बाई बैंक में आपके पास 89,500 प्लस होगा, फिर और कहीं बैंक है नहीं, फिर यहाँ पे आ जाओ, टू बैंक है माइनस 1,50,000 माइनस 41,500,
ठीक है। तो आपका 67,000 आपकी न्यू कैश हो, कैश एट बैंक 67,000 कैश एट बैंक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसके बाद जो डिस्कशन है वो कंप्यूटर पे है। क्या कंप्यूटर कहीं रिड्यूस हुआ? नहीं हुआ। तो जैसे है वैसे पोस्ट कर दीजिएगा। कितने का कंप्यूटर था? 40,000 का। ठीक। इसके बाद कह रहा है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास क्या रिड्यूस हुआ? जी हाँ, स्टॉक 8,000 से रिड्यूस हुआ। तो स्टॉक कितने का था? 1,40,000 माइनस 8,000, तो आपका स्टॉक हो जाएगा, नया स्टॉक 1,32,000। अब हम बात करते हैं डेटर्स की। तो 76,000 के डेटर्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें से 6,000 रुपीज़ प्रोविज़न फॉर डेटर्स थे। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या लैंड एंड बिल्डिंग दिया था, तो वो हमने छोड़ दिया है। सबसे पहले आप लैंड एंड बिल्डिंग कर लीजिए। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी फिगर, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 से बढ़ रही है। ठीक है। तो पुरानी फिगर कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की? 4 लाख। तो नई फिगर कितनी हो जाएगी? बढ़ रही है 40,000 से 4,40,000। ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे आप दिखाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपीज़। ठीक है। क्रेडिटर्स हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। आते हैं, डिस्कस करते हैं डेटर्स पे। तो डेटर्स से 76,000 के, जिसमें से 6,000 रिड्यूस हो गए। नए डेटर्स कितने हुए? 76,000 माइनस 6,000, 70,000। ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बढ़ चुका है, कैश एट बैंक हो गया। ठीक है। तो 67,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000, 1 लाख। तो आपका जो टोटल है वो 7,51,000 हो गया है। ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 26। अब आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोग फाइनल टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने पे हैं। तो सबसे पहले आप लोग राइट कर लीजिए।